चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। मतलब एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चन को बेसिकली समझेंगे। अब इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को जान लेते हैं ताकि एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। चलिए देखते हैं। माना कि देखिए आप पढ़ कि ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं। माना कि ए एवं बी दो क्या है, परिमित समुच्चय। बताया गया था ना परिमित समुच्चय, जिसमें मतलब ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों को काउंट नहीं कर सकते हैं। माना कि ए और बी दो क्या है, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय है तो यहाँ पर एक सूत्र बन जाता है इसका व्यापक रूप का, मतलब सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर एक सूत्र बनेगा। एन ए यूनियन बी का एक सूत्र बनेगा यहाँ से एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का यह सूत्र बनेगा। इस सूत्र को याद रखना है। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस सूत्र का शुरू से अंत तक यूज करेंगे। देखिए जब दो समुच्चय आपको परिमित समुच्चय दिए हो तो वहां पर एन ए यूनियन बी का सूत्र आप लगा सकते हैं एन ए प्लस एन बी अब माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कहने का मतलब देखिए जब यूनियन का जब दो समुच्चयों की संख्या निकालना, एन का मतलब संख्या, नंबर काउंट करना। देखिए तो एन ए यूनियन बी का सूत्र क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। या चाहेंगे तो इसका भी सूत्र आप निकाल सकते हैं, माइनस इसको उधर ले जाएंगे प्लस और इसको इधर लाएंगे माइनस, या ये भी लिख सकते हैं। गड़बड़ होने की बात नहीं है, दोनों में से कोई सूत्र लगा सकते हैं। यहाँ पर यूनियन है तो इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर हो जाएगा वही सूत्र चलेगा एन ए अब प्लस हो गया एन बी और माइनस यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन कर देंगे ए यूनियन बी। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों में से कोई सूत्र का अप्लाई कर सकते हैं आप। मतलब एन ए यूनियन बी का सूत्र हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। या इंटरसेक्शन का लगा सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी का सूत्र एन ए प्लस एन बी या माइनस एन ए यूनियन बी। ये दोनों में से कोई सूत्र का अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए कि जब ए और बी, आपको तो बताया गया था असंयुक्त समुच्चय, चर्चा करते आ रहा हूँ शुरू से लेकर सारे वीडियो में। असंयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं, जब दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय आवे। तो मान लीजिए यहाँ पर कि ए और जो बी है, ए और बी असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय है। जानते हैं जब वो असंयुक्त समुच्चय होगा तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। कब, जब ए और बी असंयुक्त समुच्चय होगा। असंयुक्त समुच्चय कब होता है, जब दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ क्या होता है, रिक्त समुच्चय आता है। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में यूनियन का जो सूत्र है वो बन जाएगा एन ए यूनियन बी का सूत्र बन जाएगा एन ए अब प्लस हो जाएगा एन बी और इसका मान क्या हो जाएगा, फाई। रिक्त समुच्चय कोई फायदा नहीं इसका मान फाई रखने से। तो उस कंडीशन में यहाँ से आपका सूत्र क्या बन जाएगा, एन ए यूनियन बी का सूत्र हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। कहने का मतलब देखिए कि जब दो समुच्चय असंयुक्त समुच्चय होंगे तो वहां पर उसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। उसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। इसलिए यूनियन का सूत्र क्या बन जाएगा, एन ए यूनियन बी का सूत्र एन ए प्लस एन बी। इस बात को ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या है इस पॉइंट्स में, कि जहां पर या बोलेगा ना तो या का मतलब समझ जाना है कि वो सम्मिलन की बात बोल रहा है, यूनियन की बात कर रहा है, सम्मिलन। और जहां पर और या तथा की, और या तथा दोनों में से किसी एक की चर्चा करेगा तो उसका मतलब समझ जाएंगे कि वहां पर सर्वनिष्ठ बोल रहा है। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या हो गया कि इंटरसेक्शन कह रहा है। तो इस बात को थोड़ा सा मोटी मोटी में याद रखना है। या जहां बोलेगा वहां पर सम्मिलन, और जहां पर और या तथा का यूज करेगा उसका मतलब हो जाएगा सर्वनिष्ठ। कहने का मतलब सम्मिलन का तो सिंबल ऐसे और सर्वनिष्ठ का सिंबल ऐसे। तो जहां पर या बोलेगा वहां पर सम्मिलन, और वहां पर जहां पर और या तथा का यूज करेगा वहां पर क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ बोलते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग एक चीज और देखते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और देखी जाए। मान लीजिए कि एक वेन आरेख मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ जिससे कुछ सूत्र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है ना। ये आपका क्या एक सार्वत्रिक समुच्चय U है। ठीक है, ये आपका क्या एक सार्वत्रिक समुच्चय U है।
और इसके अंतर्गत दो समुच्चय आपका है, ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, ठीक है ना। ये आपका पूरा सार्वत्रिक समुच्चय U और ये ए और ये क्या है बी है। तो देखिए ये वाला जो भाग है जो बीच वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दोनों में मिल रहा है। ए और बी का इंटरसेक्शन वाला भाग यही ना है, ये वाली जो अंदर दिखाई दे रही है ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का भाग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, और इसको हम लोग बोलेंगे ए माइनस बी, और इसको बोलेंगे बी में से घटा, इसको बोलेंगे बी माइनस ए। ध्यान देंगे, बात को समझेंगे और पकड़ेंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए में सर बी वाले अवयव को घटा रहा हूँ, और इसका मतलब हुआ कि बी में सर ये पूरे बी में से ए वाले अवयव को घटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी, ये बीच वाला भाग इंटरसेक्शन हो गया, और ये जो गोला ए है इसको बोल सकते हैं ए घटाओ बी। ए घटाओ बी कहने का मतलब कि जो ए में है वो बी में नहीं होगी, ए है लेकिन बी नहीं होगी उसमें, ठीक है ना। बी घटाओ ए का मतलब बी है लेकिन ए उसमें नहीं है, ओके। अब देखिए यहाँ से 2-3 सूत्र मैं प्राप्त करने जा रहा हूँ, जिसको ध्यान देंगे। एन ए माइनस बी का सूत्र मैं प्राप्त करने जा रहा हूँ, मतलब ए है लेकिन बी नहीं है, ठीक है ना। ए माइनस बी मतलब एन इंटू ए माइनस बी का सूत्र। अब देखिए इसका सूत्र कैसे होगा, ये पूरा ए में सर, पूरा ए में सर, तो मतलब एन ए है, पूरे ए में सर इस इंटरसेक्शन को निकाल देंगे तो आपका ए माइनस बी बच जाएगा। इस इंटरसेक्शन को तो माइनस लिख सकते एन ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको एन ए माइनस बी का सूत्र बन जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। और यहीं से दूसरा जो सूत्र बनेगा वो हो जाएगा एन बी माइनस ए का। तो कहने का मतलब पूरा बी में सर, पूरे बी में सर यानी एन बी, पूरे बी वाले भाग में सर इस इंटरसेक्शन वाले भाग को घटा देंगे तो आपका बनेगा क्या, वही बन जाएगा बी माइनस ए। तो यह दो तरह का सूत्र आपको याद रखना है। एन ए माइनस बी का सूत्र एन ए घटा हो जाएगा उसका इंटरसेक्शन, एन बी माइनस ए का बी में से क्या करेंगे उसके इंटरसेक्शन को घटा देंगे, तो ये वाला सूत्र क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इतनी बातें इस पॉइंट्स के लिए मतलब इस एक्सरसाइज के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए समझेंगे ध्यान से। देखिए मान लीजिए ए और बी दो परिमित समुच्चय है, तो उसके लिए ये वाला सूत्र बन गया एन ए यूनियन बी का सूत्र एन ए प्लस एन बी या माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, या यहाँ से इंटरसेक्शन का भी सूत्र आप अप्लाई कर सकते हैं इसको इधर लाकर, ठीक है। अब मान लीजिए कि ए और बी दो असंयुक्त समुच्चय है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है ना। जब रिक्त समुच्चय हो जाएगा तो यूनियन का सूत्र क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी का सूत्र हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। और इसमें बातें ये जानने वाली है कि या का मतलब हो जाएगा सम्मिलन, ठीक है, और या तथा का जहाँ पर यूज होगा वहाँ पर श्रवनिष्ठ समझ लेंगे, श्रवनिष्ठ। और यहाँ से इस वेन डायग्राम से आपने क्या समझा, इस वेन डायग्राम से आपने समझा, मान लीजिए आपके पास कोई क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है, उसके अंतर्गत दो समुच्चय ए और बी है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे ए और बी का ये वाला बीच वाला जो भाग है वो इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है ना। और यहाँ वाला ये जो बाहरी भाग आपको दिखाई दे रही है ये ए माइनस बी, और ये वाला जो भाग है बी माइनस ए, ठीक है ना। एक बात और यहाँ पर जान लेते हैं कि ए माइनस बी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ए है लेकिन बी नहीं है, ठीक है, ठीक है। और b माइनस ए कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि b है लेकिन a उसमें नहीं है, ठीक है ना। a माइनस बी का मतलब उसमें a है लेकिन b नहीं है, और b माइनस a का मतलब उसमें b है लेकिन a नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेंगे। तो इतनी बेसिक चीज आपको जाननी थी इस एक्सरसाइज में। अब चलते हैं हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। चलिए इस सूत्र को अच्छी तरह से समझ गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ये सारी बेसिक चीजें थी, और बेसिक जब तक चीजें नहीं जानेंगे तब तक आपसे एक भी क्वेश्चन हिलने वाली नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 1.6 का क्या बोल रहा है कि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय, आपको दो समुच्चय दे दिया, एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय, ठीक है, एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें आपको बोल रहा है कि एन एक्स का जो मान है वो दे दिया 17, एन जो वाई का मान है वो है 23, और क्या दिया, और दिया एन एक्स यूनियन वाई का मान आपको दे दिया 38। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ये आपको चीजें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलते हैं जो ज्ञात करना है उसका सूत्र लगा देते हैं। चूंकि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई ज्ञात करना है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा एन एक्स, ठीक है, प्लस एन वाई
अब माइनस लगा देंगे यहाँ से कि यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो इसका यूनियन कर देंगे, एन एक्स यूनियन वाई। अब देखिए एन एक्स का मान आपको दे दिया 17 अब प्लस एन वाई का मान दे दिया 23 है। अब घटाओ एन एक्स यूनियन वाई, इसका मान कितना दे दिया, यूनियन का 38 दे दिया। तो 17 में 17 23 जोड़ देंगे 40, और घटाओ 38 कितना हो जाएगा, 40 में से 38 घटा देंगे 2, तो इंटरसेक्शन का जो मान आ गया वो निकल गया 2। इस प्रकार सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया है कि दो समुच्चय एक्स और वाई ही है, ठीक है। बात समझने वाली है कि उनका यूनियन आपको दे दिया, क्या दिया, यूनियन दिया है, ठीक है। इनका आपको यूनियन दे दिया, देखिए आपको दिया क्या क्या, एन एक्स यूनियन वाई, एन एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई में आपको दे दिया 18 अवयव, ठीक है। उसके बाद x में 8 अवयव, तो मतलब एन एक्स का मान कितना दे दिया, 8 दे दिया। और y में, यानी y में जो अवयव दे दिया वो दे दिया 15 अवयव, तो एन वाई का जो मान है वो चल रहा है 15। तो इसका इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, x और y के इंटरसेक्शन में कितने अवयव होंगे आपको ये निकालना है, वाट करना है। ध्यान देंगे x और y के इंटरसेक्शन में कितने अवयव होंगे, तो इसका सूत्र निकाल लेते हैं। इसलिए n x इंटरसेक्शन y का सूत्र कैसे बनाएंगे, एन एक्स अब प्लस एन वाई, अब माइनस कर देंगे यूनियन का, x यूनियन y। तो एन एक्स का मान कितना है, एन एक्स का मान 8, एन वाई का मान 15, और घटाओ यूनियन का मान कितना है 18। तो 8 और 15 कितना हो गया, 23। 8 15 23 घटाओ 18, तो 23 में से 18 घट जाएगा, कितना निकल गया 5। तो इस प्रकार सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले इसको अच्छी तरह समझिए, जहाँ दिक्कत है वहाँ पर कमेंट करिए, ठीक है। अब देखते हैं इस बात को समझते हैं ध्यान से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि 400 विद्यार्थियों के व्यक्तियों के समूह में 250 विद्यार्थी हिंदी, मतलब 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। कहने का मतलब समझते हैं ध्यान से। दो तरह की भाषा दी गई है, हिंदी है और अंग्रेजी है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर मान लीजिए, माना कि ए जो है ना, ए वो हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का संग्रह है, ए हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का संग्रह है। मान लिया कि ए जो है ना वो हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का संग्रह है, और तथा बी अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का संग्रह है, बी अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का संग्रह, व्यक्तियों का संग्रह, ठीक है। मान लिया कि ए जो है ना हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का संग्रह है, और बी जो है अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का संग्रह है। इसलिए कितने व्यक्ति हिंदी बोल रहे हैं, तो कितने व्यक्ति हिंदी बोल रहे हैं, ए आपका हिंदी बोलने वाला, तो लगभग 250 व्यक्ति हिंदी बोल रहे हैं। और कितने व्यक्ति इंग्लिश बोल रहे हैं, मतलब बी आपका इंग्लिश बोलने वाले व्यक्तियों का समूह है, अंग्रेजी, तो 200 व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहे हैं। और 400 टोटल जो व्यक्ति है ना वो 400 व्यक्तियों का समूह है, मतलब ए और बी का जो यूनियन है वो आपको कितना दे दिया है, 400। तो आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको बताना है कि दोनों भाषा कितने व्यक्ति बोल सकते हैं, यानी दोनों का इंटरसेक्शन, हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का क्या निकालना, आपको इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी बात है भाषा को समझना, भाषा को पकड़ना, बस कुछ ज़्यादा क्रिया आपको नहीं करनी है। मैंने माना कि ए जो है ना हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का संग्रह है, और बी जो है अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का संग्रह है। तो कितने व्यक्ति हिंदी बोल रहे हैं, 250, तो एन ए का मान 250, कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो एन बी का मान 200, और समूह टोटल कितना का है, 400 का, तो एन ए यूनियन बी का 400 हो गया। तो दोनों भाषा कितने व्यक्ति बोल सकते हैं, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। अब चलते हैं इस साइड देखते हैं। देखिए इसलिए
एन ए इंटरसेक्शन बी, क्या हो जाएगा सूत्र, इसका सूत्र बनाते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन है तो यूनियन लगा देंगे ए यूनियन बी। एन ए का मान कितना है 250, एन बी का मान कितना है 200 और समूह पूरा यूनियन का मान कितना है 400। तो 250 200 कितना हो गया 450 घटाओ 400 टोटल कितना निकल गया 50। यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा कितने व्यक्ति बोल सकते हैं 50 व्यक्ति। अतः हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा लगभग 50 व्यक्ति बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोल रहा है कि एस और टी दो ऐसे समुच्चय जिसमें एस में 21 अवयव है। इसका मतलब एस में 21 अवयव है तो एस के अवयव की संख्या दे दिया 21, यानी एन एस का मान कितना निकल गया 21। उसके बाद है टी में 32 अवयव है तो एन टी का मान आपको दे दिया 32। और एस और टी के इंटरसेक्शन में 11 अवयव है, यानी एन एस और टी का इंटरसेक्शन में 11 अवयव दे दिया। ठीक है, तो आपको यूनियन का मान निकालना है, यानी इसका मान निकाला एन एस यूनियन टी के अवयवों की संख्या निकालनी है। चलिए इसका सूत्र लगाते हैं, यूनियन का मान निकालना है तो इसलिए एन एस यूनियन टी, तो सूत्र लगाते हैं इसका एन एस अब प्लस हो जाएगा एन टी। ठीक है, और इसके बाद यूनियन है तो इंटरसेक्शन वाला सूत्र हो जाएगा माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। अब एन एस का मान कितना है, एन एस का मान 21 है, अब प्लस एन टी का मान कितना 32 है और इंटरसेक्शन का मान कितना है 11 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 21 32 कितना हो जाएगा 53, अब माइनस 11 तो 53 में से 11 घटा देंगे कितना आ जाएगा 42। तो यहाँ पर यूनियन का मान कितना आ गया 42 आ गया। तो इस प्रकार सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्स और वाई दो समुच्चय आपको दे दिया, ध्यान देंगे समझेंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स और वाई जो है ना दो समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स में 40 अवयव, तो कहने का मतलब है कि एन एक्स का मान कितना दे दिया 40 दे दिया। ठीक है, उसके बाद है एक्स और वाई के यूनियन में आपको 60 अवयव दिया है, तो एन एक्स यूनियन वाई का मान कितना दे दिया आपको 60 दे दिया। उसके बाद है कि एक्स और वाई के इंटरसेक्शन में 10 अवयव है, यानी आपको ये दे दिया एक्स और वाई के इंटरसेक्शन में 10 अवयव दे दिया। तो आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको वाई में कितने अवयव हो जाएंगे यही ज्ञात करना है, यानी एन वाई आपको क्या करना है निकालना है। तो किसी का भी इंटरसेक्शन चाहे यूनियन जिसका हो सके उसका फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यूनियन का ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एक्स यूनियन वाई का सूत्र क्या होगा एन एक्स प्लस एन वाई अब माइनस इंटरसेक्शन हो जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब मान पुट कर देते हैं जी। देखिए यहाँ पर यूनियन एक्स यूनियन वाई का मान कितना है 60 है, अब बटा बराबर कितना है एन एक्स का मान 40 है, फिर प्लस एन वाई को ज्यों करते छोड़ दीजिए और माइनस इंटरसेक्शन का मान कितना है 10 है 60। यहाँ पर 10 में से भले 40 में से 10 घटा देंगे कितना बचेगा 30। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्रिया कुछ डायरेक्ट कर रहा हूँ, है 40 में से 10 घटाएंगे 30 बचेगा प्लस 30 और 30 को इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 30। आप बराबर हो गया एन वाई। ठीक है, इसलिए एन वाई का जो मान होगा 60 में से 30 घटा देंगे कितना निकलेगा 30 निकलेगा। तो एन वाई का इस प्रकार मान निकल गया 30। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखी जाए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जाए, यहाँ तक मैं मिटका रहा हूँ। अब देखी जाए क्वेश्चन नंबर 6।
तो यहाँ तक सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और उसके सारे क्वेश्चन को, उसके सारे बेसिक चीजों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बोला कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 व्यक्ति कॉफी और 52 व्यक्ति चाय पसंद करते हैं। तो दो तरह का मतलब पीने वाला चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि ए जो है ना वो है कॉफी पीने वाले व्यक्तियों का संग्रह है। माना कि ए बराबर कॉफी पीने वाले व्यक्तियों का संग्रह, ठीक है। तथा बी जो है ना वो चाय पीने वाले व्यक्तियों का संग्रह, चाय पीने वाले व्यक्तियों का संग्रह, ठीक है, चाय पीने वाले व्यक्तियों का संग्रह। इसलिए दिया क्या क्या है, बोल रहा है कि 37 व्यक्ति कॉफी पीते हैं। 37 व्यक्ति मतलब Na का मान आपको दे दिया 37, ठीक है। और 32 और उसके बाद बोल रहा है कि 52 व्यक्ति चाय पीते हैं, मतलब Nb का मान आपको दे दिया 52। और क्या बोल रहा है, और 70 व्यक्तियों का समूह है, मतलब यूनियन का भी मान आपको दे दिया है, ये यूनियन बी का भी मान आपको कितना दे दिया है, टोटल 70 दे दिया है। और बोला कि प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करेंगे। पहली बात मतलब क्या है ना कि बोला कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करेंगे, मतलब आपको इनका क्या निकाल देना है, इनका निकाल देना है इंटरसेक्शन। चलिए, इसलिए इंटरसेक्शन वाला सूत्र लगा दीजिए, Na इंटरसेक्शन बी। इनका सूत्र बन जाएगा Na प्लस NB माइनस Na यूनियन बी। Na का मान 37 और NB का मान 52 और इसका यूनियन का मान है 70। यहाँ पर देखिए 7 2 9 5 3 8 89 या घटाओ कितना हो गया, 70 हो गया। 37 अब 52 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 89। अब देखिए 89 में से 70 घटा देंगे कितना आ गया, 19 आ गया। तो 19 मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं, लिख देंगे। अतः 19 व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं। इस प्रकार सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि 40 व्यक्ति क्रिकेट और 60 व्यक्ति 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं। आगे कुछ बात है, तो कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ी सी माइंड लगाने वाले। क्रिकेट और टेनिस दो है, तो मान लीजिए, माना यहाँ पर कि जो ए है वो है क्रिकेट पसंद करने वाला व्यक्तियों का संग्रह, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति का संग्रह, ठीक है। तथा बी वो कौन पसंद करने वाले, टेनिस पसंद करने वाले, टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति का संग्रह। ध्यान देंगे, मैंने मान लिया कि ए जो है ना क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का संग्रह है और बी जो है ना टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों का संग्रह है, ठीक है ना। इसलिए दिया क्या क्या, इसलिए बोल रहा है कि टोटल 65 व्यक्तियों का समूह है, मतलब आपको यूनियन दे दिया Na यूनियन बी का मान कितना दे दिया, 65। आगे देखिए, आगे 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, Na का भी मान आपको कितना क्या दे दिया, Na का भी मान आपको दे दिया 40
और बोल रहा है कि 10 व्यक्ति जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, इंटरसेक्शन का भी मान दे दिया, ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दे दिया 10। तो कितने व्यक्ति पूछ रहा है, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं। मतलब क्या ना टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं। ध्यान दीजिएगा, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को नहीं, मतलब बी माइनस ए आपको ज्ञात करना है। टेनिस को पसंद करता है लेकिन क्रिकेट को नहीं। आपको बताया गया था कि ए माइनस बी का मतलब है कि ए में है, ए में जो है वो बी में नहीं है, ए है लेकिन बी नहीं है, इसका मतलब तो वही है, टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, इसका मतलब बी माइनस ए आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं किसी एक का सूत्र लगाते हैं। अब चलिए यूनियन का सूत्र लगा दीजिए, एन ए यूनियन बी। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए यूनियन का मान कितना दे दिया 65, अब बराबर एन ए का मान 40, एन बी का मान नहीं दिया, एन बी का मान कितना है नहीं दिया, इसको जो कहते हैं छोड़िए, और यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन का मान है 10। 65 40 में से 10 घटेगा 30 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दीजिए करिए क्या, यहाँ 40 में से 10 घटेगा 30 और प्लस 30 को इधर ला देंगे क्या हो जाएगा -30। अब बराबर कितना हो जाएगा एन बी। इसलिए एन बी का जो मान आएगा वो 65 में से 30 घटा देंगे कितना निकलेगा 35। अब देखिए जो ज्ञात करना है वहां पर आते हैं, हमें ज्ञात करना है इसलिए एन बी माइनस ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बी माइनस ए। बी टेनिस पसंद करने वाला, ए क्रिकेट पसंद करने वाला। बी माइनस ए का मतलब टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, बी में जो है वो ए में नहीं है, तो बी माइनस ए ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र बता दिया गया था, बी में सर जब उसके इंटरसेक्शन को घटा देंगे ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है ना, तो एन बी का मान आपको निकल गया 35 और इसका इंटरसेक्शन का मान है 10, तो 35 में से 10 घटा देंगे 25। इसका मतलब 25 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं। तो लिख सकते हैं अतः 25 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल किसको, टेनिस को पसंद करते हैं, टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं, क्रिकेट को नहीं। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब इसका अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग और उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच और 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति दोनों भाषा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर दो तरह का भाषा है। देखिए यहाँ पर भी मान लेंगे ए और बी मान के चलेंगे सेम टू सेम। माना कि ए जो है वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले व्यक्तियों का संग है। माना कि ए फ्रेंच भाषा बोलने वाले व्यक्ति का संग्रह है, ठीक है, और जो बी है वो स्पेनिश भाषा बोलने वाले व्यक्ति का, स्पेनिश भाषा बोलने वाले व्यक्ति का संग्रह है, ठीक है। मान लें कि ए जो है ना फ्रेंच भाषा बोलने वाले व्यक्ति का संग्रह है और बी जो है ना स्पेनिश भाषा बोलने वाले व्यक्ति का संग्रह है। तो यहाँ पर ए का मान, एन ए का मान, एन बी का मान, ये सब क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एन बी का मान क्या हो जाएगा, तो 50 व्यक्ति फ्रेंच, इसलिए एन बी का मान, एन ए का जो मान हो जाएगा वो 50 हो जाएगा, और 20 व्यक्ति स्पेनिश यानी एन बी का जो मान है वो हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। उसको 10 व्यक्ति जो ना स्पेनिश और फ्रेंच दोनों प्रकार की भाषा बोल सकते हैं, तो यूनियन एन ए इंटरसेक्शन बी 10 हो जाएगा। मतलब 10 ही एक ऐसे व्यक्ति है जो दोनों भाषा बोल लेते हैं, मतलब इंटरसेक्शन आपको दे दिया। तो ज्ञात क्या करना है, तो कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि इनका क्या निकालना है, यूनियन निकाल देना है, ठीक है ना। तो यूनियन निकाल लेते हैं फॉर्मूला लगाकर। अब एन ए यूनियन बी, इसका सूत्र हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।
तो एन ए का मान कितना है 50 है, एन बी का मान कितना है 20 है, और इंटरसेक्शन का मान कितना है 10 है। तो 50 20 17, 17 में से 10 घटेगा 60। तो 60 ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों भाषाओं को कम से कम बोल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपका एक्सरसाइज 1.6 क्या हो गया, लगभग क्लियर हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बस विदा करिए, आज की वीडियो में बस इतना ही।